चंबा बार एसोसिएशन की तरफ से जो है 2 दिन का आज और कल के लिए हाल रखी गई। जो बिल जो है वकील विरोधी बिल जो है जो केंद्र सरकार ने तैयार किया है, उसके खिलाफ पूरे हिमाचल में आज बहुत सी बार एसोसिएशनें जो हैं आज हड़ताल पर हैं। जब तक केंद्र सरकार इस बिल को प्रॉपर ख़त्म नहीं कर देती, तब तक जो है चंबा बार एसोसिएशन जो है इसके बारे में संघर्ष करती रहेगी। और आज और कल 2 दिन का सबने निर्णय लिया है कि कोई भी कोर्ट में काम वगैरह नहीं करेंगे। जो ये बिल जो है ना, ये वकीलों के खिलाफ है, आम जनता के खिलाफ है, क्योंकि इसमें ऐसे है कि वकील लोग जो हैं सही तरीके से आम लोगों की बात को नहीं उठा पाएंगे। बहुत सी बातें इस बिल में ऐसी कर दी हैं जो बिना मतलब के जो कई चीज़ें तैयार कर मसौदे तैयार किए गए हैं। वकील जो है स्वतंत्र किसी के बात को रखने का अधिकार वकीलों के पास होता है। अगर कोई गरीब आदमी न्याय के लिए आता है तो उसकी बात अदालत में वकील लोग ही रखते हैं। अगर वकील लोगों की उस स्वतंत्रता ख़त्म कर दी जाएगी इस बिल के माध्यम से, तो आम लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? तो इसलिए वकील जो हैं इस बात के खिलाफ है कि जो हमारा अधिकार है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमें हमारे लिए एक्ट बनाया गया था कि वकील जो है पुराने एक्ट के मुताबिक जो काम करते हैं उसी हिसाब से जो वकील की जो स्वतंत्रता उसको खत्म ना किया जाए। भारत प्रताप सिंह अधिवक्ता व उपप्रधान जिला बार एसोसिएशन चंबा। ये जो एडवोकेट अमेंडमेंट जो बनाया गया है, इसमें वकीलों के हाथों में बेड़ियाँ बांध दी गई है। ये जो बिल है जो केंद्र सरकार द्वारा पारित होने जा रहा है, ये वकीलों के हित में बिल्कुल भी नहीं है, कतई भी नहीं है। इसमें वकीलों को एक कंज्यूमर के दायरे में खड़ा कर दिया गया है, जो कि हमारे जो स्टाइल है वो हमारे उपभोक्ता होंगे और हम उनके कंज्यूमर के तौर पर काम करेंगे। कल को वकील जो है वकील के तौर पर अपनी दलील देता है, अपनी अपील करता है। वकील एक जज नहीं है, तो अगर वकीलों को जज के हैसियत के कटघरे की तरह खड़ा करके उनके ऊपर ही सारी की सारी दारोमदारी वो उनके ऊपर जवाबदेही तय कर दी जाएगी। केस हारते भी है, जीतते भी है। जीतने पर भी चलो वकीलों को वाहवाही मिलेगी, हारने पर वकीलों को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता है। और दूसरी बात पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट की, वकीलों का पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट भी जो है वो इसमें यह बताइए कि जो वकील प्रैक्टिस करेगा वो एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर खड़ा नहीं हो सकता। तो वकील जो है उसको इतनी बेड़ियाँ डाल दी गई है, वकील जाएगा कहाँ? गरीबों की आवाज़ कहाँ से उठाएगा? वकील क्या करेगा? लोग हमारे पास आते हैं, अपने हकों की बात करने के लिए आते हैं, ठीक है। जब हमारी ही जबान पे ताले जबान दिए जाएंगे तो हम लोग उनकी आवाज़ को कहाँ तक पहुँचाएँगे, कहाँ तक न्याय दिलवा पाएंगे? तो इसीलिए आज चंबा बार ने जो 2 दिन का एक्सटेंड रखा गया है कि जो केंद्र सरकार है इस बिल को वापस ले और जो पुराना बिल है उसको ही चलता रहना दे। अगर केंद्र सरकार नहीं मानेगी तो पूरी भारत में जितनी भी जिला बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है वो हल्ला बोल करेगी, सड़कों पे आएगी। जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक अपनी आवाज़ बिल्कुल भी चुप नहीं रखेगी। इसीलिए इसी प्रकार से अपनी आप सबको जय भारत, जय हिमाचल। सरकार ने वकीलों के खिलाफ जो ये अधिनियम जो अमेंडमेंट करने का जो बीड़ा उठाया है बहुत ही गलत है। वकीलों की स्वतंत्रता को ख़त्म करना ये भी एक अन्याय है। वकील दूसरों के लिए बात करता है, अपने लिए कोई बात वकील की होती नहीं है। जब वकील की बात और आवाज़ को नहीं बंद कर दिया जाएगा तो वो फिर न्याय की उम्मीद करना कहाँ तक उचित रहेगी। नंबर 1। नंबर 2, जो ऐसी बिल में ऐसी कुछ संशोधन करने जा रहे हैं कि वकील जो है इतने डेसीमीटर की ऊंची आवाज़ से बोल नहीं पाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि बात करते करते आदमी इंटेंशनली कोई बात बोलता नहीं है। कई बार जो है जोर से भी बोल दी जाती है कि सच्चाई के वाली बात है, कोई सच बात है तो उसके लिए जोर से भी आदमी बोल सकता है। तो एक आवाज़ को दबाने की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही गलत है। एक हमारे को पता नहीं किस ज़माने की जो केंद्र सरकार किस ज़माने में ले जा रही है, पीछे ज़माना आगे बढ़ रहा है, हमें कुछ आगे सोचना है। उनकी आवाज़, किसी की आवाज़ को दबाने का मतलब है, वकील की आवाज़ को दबाने का मतलब है कि लोगों की आवाज़ को दबाया जाएगा।
इसके अलावा जो फॉरेन के लोग जो है हमारे हिंदुस्तान में आकर के प्रैक्टिस करेंगे वकील, वो कहाँ तक उचित है। जब हमें ही फॉरेन में जाने की अनुमति नहीं है तो औरों को बुला करके इधर उनसे प्रैक्टिस करवाएंगे, ये कहाँ तक जायज़ है। तो केंद्र सरकार के साथ ये जो है वो हमारा हल्ला हमारे प्रधान जी की अध्यक्षता में जो है, रावत साहब की अध्यक्षता में जारी रहेगा। और जब तक ये केंद्र सरकार इस बिल को जो है वापस नहीं लेती है, तब तक हम कोर्ट से अनुपस्थित होकर के इस बिल के बारे में आवाज़ उठाते रहेंगे। धन्यवाद।